नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर रोज़ आपके लिए मैं एक नई नई कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होता हूँ। आज दोस्तों एक नई कहानियाँ है, देश के वीर तुम लौट कर आओगे, कहानी का शीर्षक है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ दुश्मनों ने लूटपाट मचाया। सैनिकों को सूचना मिलते ही वो तुरंत ही उसे निपटने के लिए वहां चल पड़े, किंतु वहां बरसात का मौसम था। घनाघोर वर्षा हो रही थी। इसके चलते सैनिकों को दुश्मनों से निपटने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी, किंतु स्थिति बहुत ही गंभीर और हालात भी बहुत खराब हो गए। इतना खराब हो गया कि सैनिकों को एक यूनिट वहां बुलाना पड़ा। कई यूनिट वहां भेजे गए, लड़ाई के लिए भेजना पड़ा, किंतु जिस यूनिट को वहां भेजा गया उस यूनिट का कमांडर घर आया था, जिसका नाम था अरुण। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अचानक रात के समय कुछ फौज की गाड़ी उसके घर के सामने रुक जाती है। रुकने के बाद अरुण से कुछ फौज उसके मित्र मिलते हैं और अपने सीमा पे दुश्मनों के हरकत को देखते हुए उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद अरुण ने अपनी माँ बाप से इन सब बातों को बताया। अरुण ने कहा माता पिता से कि आज मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आज रात को ही निकलना पड़ेगा। दुश्मनों को अपने सीमा पर आक्रमण करने का सूचना मिला। सूचना पाते ही रात के समय हो जाने पर भी अरुण सीमा पे जाने के लिए तैयार हो जाता और अपनी माँ से कहा, हमारी धरती माँ खतरे में है। इस बात पे अरुण की माँ ने कहा और सब कुछ धीमी आंखों से सुन रही थी और अरुण से बोली, तुम जाओ मेरे लाल, तुम लौट कर जरूर आओगे, पर मेरे लाल तुम दुश्मनों पे ऐसा कहर बन के टूटना कि दुश्मन दोबारा हमारे सीमा पे ना घुसे। इस पर अरुण ने माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और माँ ने कहा, जाओ मेरे लाल, तुम करोड़ों देशवासियों की उम्मीद हो, सिर्फ तुम मेरे ही पुत्र नहीं हो, तुम करोड़ों देशवासियों के पुत्र। इस तरह से अरुण चल दिया और विजय भी हुआ। विजय होने के बाद वो अपने घर लौट कर आया। माँ से गले भर कर बोला, माँ तुम्हारी आशीर्वाद के चलते मैंने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। माँ ने नम आंखों से उसे गले लगा